नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में एक बैठक की। उस बैठक में ऐसा क्या हुआ जिसे सुनकर पटना में लालू यादव आपा खो बैठे। लालू ने मोदी पर एक एक के बाद एक निजी हमले किए। क्या इंडिया अलायंस को अब पक्का हो गया है कि वो 24 में सिर्फ जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मोदी ने ऐसा क्या प्लान किया है? अगले 3 दिन मोदी क्या करने वाले हैं? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में क्या प्लान बनाया? मोदी के विरोधियों ने पटना में कौन सा तीर चलाया? मोदी को हैट्रिक से रोकने के लिए विरोधियों का ब्रह्मास्त्र क्या है? बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद कहां हलचल है और कहां सन्नाटा है? 195 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी करने के बाद नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मंत्री परिषद की आखिरी बैठक की। विरोधियों ने पटना के गांधी मैदान में रैली की। मोदी ने दिल्ली की बैठक में चुनाव की कोई चर्चा नहीं की, जबकि पटना में सिर्फ चुनाव और मोदी को हराने की बातें हुई। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की बताते हैं। 90 दिन बाद चुनाव हो जाएगा। मई में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बस लड़ाई इस बात की है कि नरेंद्र मोदी 400 के पार जाएंगे या विरोधी कुछ कम पर रोक पाएंगे। चौबीस में मोदी का आंकड़ा 330, 350, 370 और 400 कुछ भी हो सकता है। अब की बार 400 पार। अब की बार अब की बार अब की बार नरेंद्र मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक में एक प्रेजेंटेशन पेश करने को कहा, लेकिन यह 2024 का नहीं, 2047 का है। आगे के 25 साल का है। विरोधी जब 24 और 29 की सोच रहे हैं, तब मोदी 34, 39 और 44 का पूरा ब्लूप्रिंट बनाकर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी अगले 25 साल के लिए इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? ये आज मंत्री परिषद की बैठक में पता चला। मोदी ने आज एक ही मंत्र दिया कि पार्टी ऐसे चलाओ कि अगले 25 साल का एजेंडा और विजन क्लियर हो। 195 की लिस्ट में मोदी ने सिर्फ एक मंत्री का टिकट काटा और उसकी जगह यंग फेस को मैदान में उतारा। विजन साफ है कि अगले 25 साल तक पार्टी की सेवा करें, यही थॉट है। लेकिन पटना में मोदी विरोधी एक मंच पर तो जुटे। यूपी से अखिलेश पहुंचे, कांग्रेस से राहुल गांधी और खड़गे पहुंचे, लेफ्ट से सीताराम और डी राजा पहुंचे, लालू और तेजस्वी भी पहुंचे। लेकिन रैली में मोदी को कोसने के अलावा कोई विजन और थॉट नहीं दिखा। वही घिसी-पिटी बातें सभी ने की। मंडल, परिवारवाद, बेरोजगारी, एजेंसियों का दुरुपयोग। 24 में मोदी विरोधियों के पास एजेंडे का कितना अकाल है, इसका अंदाजा लालू से लग गया जब गांधी मैदान से लालू ने प्रधानमंत्री पर निजी हमला बोला। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है।
क्यों नहीं छिलवाया बताओ? प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे। पटना में लालू क्यों प्रधानमंत्री पर निजी हमला बोलने पर मजबूर हुए? इसका जवाब सोशल मीडिया पर देश की जनता ने ही देना शुरू कर दिया। जवाब यह है कि विरोधियों के पास मोदी की वेलफेयर स्कीम और डेवलपमेंट की कोई काट नहीं है, लिहाजा हताशा में वो निजी हमले कर रहे हैं। बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि जिन पर चारा चोरी के प्रमाण सिद्ध हो चुके हैं वही मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। जिन नरेंद्र मोदी ने 500 साल बाद राम मंदिर का सपना पूरा किया, उन्हीं को लालू बोल रहे हैं कि मोदी हिंदू नहीं है। चुनाव हारने की हताशा में इंडी गठबंधन वाले राम विरोधी से अब हिंदू विरोधी बन गए हैं। चुनावी मैदान में यूपी के बाद बिहार सबसे चुनौती वाला स्टेट है। बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं। 2019 में लालू की पार्टी का खाता नहीं खुला था। एनडीए को 39 सीट और 53% वोट मिले थे। कांग्रेस 75% मुस्लिम बाहुल्य सीट किशनगंज में खाता खोल पाई थी। 2024 में इक्वेशन 2019 वाली ही है। नीतीश लालू को छोड़कर फिर मोदी के साथ आ खड़े हुए हैं। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। लिहाजा लालू ने नीतीश को भी मंच से खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन बिलो द बेल्ट अटैक कर गए, जिसे मुख्यमंत्री के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया। उनको यही कहा कि ये पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था। लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई। दोबारा ही पलट गए, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। हम देखते हैं कि ये टेलीफोन में एक से एक डांसर बनाता है, कोई माला जावा करता है, कोई कुछ। नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख करके? क्या इधर तक देख रहे हैं कि शरीर भी काम नहीं कर रहा नीतीश कुमार का। आज के गांधी मैदान का और आप लोग का जुटान देख करके और भी पता नहीं क्या क्या उनका कौन बीमारी और पैदा ले लेगा। राहुल गांधी मध्य प्रदेश से पटना पहुंचे, लेकिन जो टेप ग्वालियर में बजाया वही पटना में बजाया। राहुल के पास न शब्द नए थे ना ही मुद्दे। वही अडानी बेरोजगारी का टेप बजाते रहे। प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं, 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं। उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? इसीलिए देश में नफरत फैल रही है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने छोटे व्यापारियों को, किसानों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेसेस को नष्ट कर दिया है। जहां भी देखो बड़े बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली बन रही है। एक उद्योगपति के हाथ में हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, एयरपोर्ट,
इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, सारी की सारी नरेंद्र मोदी जी ने एक उद्योगपति को पकड़ा दी। आप लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है। मोदी ने एक पिक्चर दिखाकर राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी। मोदी ने सिर्फ एक पिक्चर दिखाई कि 2014 के बाद भारत की तस्वीर कितनी बदली है। 2014 के बाद पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में 60% और टू व्हीलर की बिक्री में 70% का इजाफा हुआ है। अगर मोदी के 10 साल में लोगों की कमाई नहीं बढ़ती तो लोग गाड़ियां कैसे खरीदते? राहुल ने आगे गियर बदला और अपने आंकड़े गिनाने लगे। ओबीसी 50%, दलित 15%, आदिवासी 8% और सामान्य गरीब 10%। राहुल ने कहा मोदी के राज में इनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन भूल गए कि 60 साल तक उनकी सरकार थी तो गरीबी हटाओ उनकी पार्टी के लिए क्या सिर्फ नारा था? जबकि मोदी ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। कितनी आबादी है पिछड़ी जात की? 50%। 50%। दलितों की कितनी आबादी है? 15%। आदिवासियों की कितनी आबादी है? 8%। कितनी बनती है भाई? कितनी होती है? 73% अब देखिए 73% में से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में उनकी मालिकों की लिस्ट निकालिए, आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 73% वाला। उसके बाद जो हिंदुस्तान को 90 ब्यूरोक्रेट चलाते हैं आईएएस वाले, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 3 पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, 3 दलित मिलेंगे और 1 आदिवासी मिलेगा। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में अगर 100 रुपए खर्च होते हैं तो 73% की 6% की 6 रुपए की भागीदारी बनती है। तो ये जो 73% है और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी जोड़ लो। इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है। पटना में 2 लड़कों की वही जोड़ी मंच पर भी आज दिखाई थी। अखिलेश ने 120 सीटें जोड़ ली। यूपी 80, बिहार 40। बिहार और यूपी में बीजेपी को हराने का हवाई किला भी बना दिया। पहली सूची बीजेपी की आ गई। उस सूची में बिहार बाहर है, बिहार नहीं है उसमें। इसलिए बिहार से वो बाहर जाने वाले हैं। यूपी वाले भी बाहर कर रहे हैं उन्हें। मैं अभी तेजस्वी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक एजेंसी आ गई। ये एजेंसी इसलिए आई है कि राजनीति में हम लोग हैं और हम लोग अगर इनका मुकाबला न कर रहे होते तो कोई एजेंसी नहीं आती। उन्हें डर है कि ये ताकत मिलकर के, ये गठबंधन बन करके उनको हटाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, 120 हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ। भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ। भाजपा हटाओ, संकट मिटाओ। लेकिन हकीकत क्या है? 2014, 2017, 2019 और 2022 का चुनाव अखिलेश हार चुके हैं। 24 में भी 2 सीटों से ज्यादा की उम्मीद नहीं है, मैनपुरी और आजमगढ़। अखिलेश के बड़बोले बयान के बाद उन्हें आईना दिखाने में बीजेपी ने देर नहीं की। यूपी में अखिलेश यादव को 2 भी मिलेगा नहीं, 80 में, इसी पर विवाद है। और चले आए बिहार में, यहाँ इंडिया गठबंधन, वहाँ उनका पीडीए, दोनों का सुपड़ा साफ होगा। वहाँ की 80 और यहाँ की 40 दोनों नरेंद्र मोदी की झोली में जाएगा। कल देखे नहीं कितना, मैं तो था औरंगाबाद में और देखा अपने बेगूसराय में, जनता वही प्रतीक्षा कर रही है। मोदी जहां सबका साथ, सबका विकास
और सबका विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं विरोधी हिंदू मुसलमान जात पात में सिमटे हुए हैं। पटना में तेजस्वी जब मंच पर आए तो माई बाप चिल्लाने लगे। MY मुसलमान यादव, BAAP बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। B से बहुजन, A से अगड़ा, दूसरे A से आधी आबादी महिला और P से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप A to Z की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है। आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी प्रेरणा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है। उसी ताकत के बदौलत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। RJD का मतलब, मोदी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन RJD का मतलब है R से राइट्स यानी अधिकार, J से जॉब मतलब नौकरियां और D से डेवलपमेंट मतलब विकास यानी अधिकार, नौकरियां, विकास। लेकिन राजनीति कैसे बदलती है ये पटना के गांधी मैदान से नहीं, नीतीश कुमार के बयान से दिखेगा। इस बार बिहार का मूड क्या है यह नीतीश कुमार को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से पहले समझ में आ गया। तभी तो नीतीश मोदी के साथ आकर अब कह रहे हैं कि डंका बजा देंगे, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इस बार का जो चुनाव होने वाला है तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा। खूब आगे बढ़िएगा और खूब काम होगा। अब बख्तियारपुर बिहार देखिए, आप तो जानते ही हैं सबसे पुराना जगह है, पौराणिक जगह है। तो आप जब आप काम कर दीजिएगा तो जो सबसे पुराना जगह है वो उतना ही आगे और बढ़ जाएगा और इसमें आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलेगा। लेकिन चुनाव कैसे लड़ा जाता है ये मोदी से समझिए। अगले 3 दिन नरेंद्र मोदी फिर धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। चार मार्च को तेलंगाना जाएंगे जहां 17 सीटें हैं, फिर तमिलनाडु पहुंचेंगे जहां 39 सीटें हैं, फिर 5 तारीख को ओडिशा जाएंगे जहां लोकसभा की 21 सीटें हैं, फिर 6 तारीख को मोदी पश्चिम बंगाल जाएंगे जहां 42 सीटें हैं। उसी दिन बिहार के बेतिया में भी रोड शो करेंगे जहां 40 सीटें हैं। 3 दिन में मोदी 159 सीट कवर करेंगे। मोदी ऐसे चुनाव लड़ते हैं जैसा विरोधी सोच ही नहीं पाते। देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। तमाम सर्वे भी इसी ओर इशारा करते हैं कि मोदी बम्पर जीत हासिल करेंगे। मैट्रिक्स के सर्वे के मुताबिक एनडीए की 377 सीट पर जीत पक्की दिख रही है। इंडी अलायंस को 93 सीट मिल सकती हैं। एनडीए के वोट शेयर में 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। 2019 में एनडीए को 37.36% वोट मिले थे। इस बार 43.6% वोट मिल सकते हैं। 2019 में यूपीए को 26.6% वोट मिले थे। इस बार 27.6% वोट मिल सकते हैं। अन्य दलों का जो किसी अलायंस में शामिल नहीं है, उनके वोट शेयर में 11% की बड़ी गिरावट हो सकती है। तमाम सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, उत्तर, पश्चिम और पूर्व के राज्यों में मोदी बहुत आगे हैं,
लड़ाई सिर्फ दक्षिण के राज्यों में है। अब की बार बिहार में आज जो कुछ भी होना था उसका ट्रेलर एक दिन पहले से ही नजर आने लगा था। इंडिया अलायंस की पहली रैली के लिए भीड़ जुटाने की हर कोशिश हो रही थी। तेजस्वी यादव खुद आधी रात को पटना के गांधी मैदान पहुंच गए, लेकिन सवाल यह है कि यह भीड़ वोट में कितनी कन्वर्ट हो पाएगी, क्योंकि एक तरफ इंडी गठबंधन है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके साथ नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश कुमार ने कल मोदी के सामने ये कहा था कि वो कुछ दिन के लिए उधर उधर गायब हो गए थे, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव इधर चला मैं उधर चला वाला गाना ही गा रहे हैं और नीतीश कुमार को चिढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए इस बार सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन सवाल ये है कि तेजस्वी इस बार कुछ अचीव कर पाएंगे या फिर नहीं। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया, अरे चाचा जी। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है। आज रिकॉर्ड टूटा है, पूरी रैलियों का जो है रिकॉर्ड टूटा है। दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है। पटना के गांधी मैदान में जो जबरदस्त भीड़ नजर आई, क्या उसमें दिल्ली के लिए कोई बड़ा मैसेज छिपा है? क्या इस बार लोकसभा के चुनाव में लालू यादव का खाता खुलेगा, या मोदी नीतीश की दोस्ती के सामने तेजस्वी का स्कोर नील बटा सन्नाटा रहेगा? बिहार की जनता किसके साथ है, इसे समझने के लिए 24 घंटे पीछे चलना पड़ेगा। पटना में गांधी मैदान में इंडी अलायंस की पहली बैठक के लिए 24 घंटे पहले से ही बिहार में रेला नजर आ रहा था। आधी रात से ही पटना के गांधी मैदान में भीड़ जुटने लगी थी। माहौल समझने के लिए तेजस्वी यादव आधी रात को ही गांधी मैदान पहुंच गए। 34 साल के नौजवान अकेले लड़ रहा है। एक तरफ मोदी जी, एक तरफ चाचा जी, एक तरफ चिराग, एक तरफ भूपेंद्र कुशवाहा जी, एक तरफ मांझी जी, और पता नहीं केंद्र सरकार, बिहार सरकार, बीच में जैसे 30 हेलीकॉप्टर छोड़ा था और आपका भाई एक हेलीकॉप्टर पे गर्दा उड़ा दिया। खाना पकाना, गाना बजाना सब कुछ एक दिन पहले से ही शुरू हो गया था। भीड़ जुटाने के लिए पटना में पूरा इंतजाम था। डांसर्स को भी बुलाया गया था और सिंगर्स को भी। ये सारी कवायद इस बात के लिए थी कि जब इंडी अलायंस के बड़े नेता अगले दिन मंच पर आए तो रंग फीका नहीं होना चाहिए। तेजस्वी मंच का मैनेजमेंट संभाल रहे थे और उनके बड़े भाई तेज प्रताप भीड़ का। ये सारा मैनेजमेंट इसलिए किया जा रहा था क्योंकि ये पहला लोकसभा चुनाव है जब लालू यादव की पार्टी के खाते में लोकसभा की एक भी सीट नहीं और तेजस्वी का पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पर है। सब कुछ बेसिक से शुरू करना है। कुछ लोग डर के कारण, कुछ लोग लालच के कारण घुटने टेकते हैं मोदी जी के आगे, भाजपा के आगे, लेकिन मुझे गर्व है अपने पिता पर कि कितने बड़े से बड़ी भी विपदा आई, कितना भी डराया गया, कितना भी कोशिश किया झुकाने का, लेकिन हमारे पिता ने लड़ने का काम किया, कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं। और हम विश्वास दिलाते हैं जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा डरेगा। लड़ेंगे आखिरी सांस तक। ये विचारधारा की लड़ाई है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव सियासत के उस शिखर पर पहुंच पाएंगे जो लालू यादव ने देखा है। ये वही आरजेडी जिसने 2004 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 26 सीटों पर चुनाव लड़ा और 22 सीटों पर जीत हासिल की। ये वो वक्त था जब लालू यादव की पॉलिटिक्स पीक पर थी, लेकिन इसके बाद लालू यादव की पार्टी काफी नीचे लुढ़क गई। 2009 के चुनाव में आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें मिली। 2014 के चुनाव में आरजेडी को फिर से सिर्फ 4 सीटें हासिल हुई। यह मोदी का पहला चुनाव था और 2019 में तो लालू यादव की पार्टी का स्कोर नील बटा सन्नाटा हो गया। अब क्या यहां से तेजस्वी इस ग्राफ को फिर उठा पाएंगे या नहीं, यह उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है, तैयार बनो लोग ना, हाथ उठा कर बताओ जो तैयार बनेगा। उठा रही है जब तक नरेंद्र मोदी नहीं देख लेता। देखो देखो नरेंद्र मोदी। बिहार की पॉलिटिक्स कैसे बदली, मोदी के आने के बाद लालू तेजस्वी का स्कोर 0 कैसे हो गया, और सवाल ये भी है जो लालू यादव माई माई की बात करते थे, उनके बेटे तेजस्वी बाप बाप की रट क्यों लगा रहे हैं। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला, और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप A to Z की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है। आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी प्रेरणा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है। उसी ताकत के बदौलत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप लोगों का साथ है ना, विश्वास दिलाते हैं आप लोग। और आरजेडी का मतलब, मोदी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन आरजेडी का मतलब है 8 से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी अधिकार, नौकरियां, विकास। लालू यादव की पूरी पॉलिटिक्स MY समीकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल रही। M यानी मुस्लिम, Y का मतलब यादव। लेकिन अब तेजस्वी बाप वाली बात क्यों कह रहे हैं, ये उन्होंने खुद समझा दिया है। B से बहुजन, A से अगड़ा, दूसरे A का मतलब है आधी आबादी, और P का मतलब है पुअर यानी गरीब। माँ बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। मोदी जी आए थे कल यहाँ, क्या बोल करके गए? वही जुमला, वही बकवास की बातें, झूठ प्रचार। हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है। मोदी जी होलसेलर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी है झूठ बोलने के। भाजपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा देकर के परोस देते हैं। इतना झूठ बोलते हैं लोग। बताओ, गोबर को गाजर का हलवा बना करके दे देते हैं, परोस देते हैं। झूठा लोग है ये लोग। इसलिए कल आए थे प्रधानमंत्री जी,
बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में, हमको इनडायरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है, अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है। मोदी जी थोड़ा कान खोल के सुनिए। आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं, कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए, खोल के ये नजारा देखो, जन सैलाब है इधर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस बहुजन अगड़ा आधी आबादी और गरीब की बात तेजस्वी कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा पहले से ही मोदी के पाले में नजर आ रहा है। महिलाओं को मोदी का सबसे बड़ा वोटर माना जाता है, ये बात किसी से छिपी नहीं। फॉरवर्ड यानी अगड़ा वोट बैंक भी बीजेपी का ही रहा है। गरीबों के लिए मोदी इतनी स्कीम ला चुके हैं कि वो बीजेपी का मुरीद है, और बहुजन वोटर्स मोदी को कैसे वोट करते हैं ये यूपी के इलेक्शन में क्लियर हो चुका है। बच्चा बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। बिहार किसके साथ है, इसे समझने के लिए कुछ घंटे पीछे चलिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। 24 घंटे पहले ही नरेंद्र मोदी बिहार में थे। पहले औरंगाबाद, फिर बेगूसराय। नीतीश कुमार मंच पर थे, मोदी के बगल में बैठे थे। लालू और तेजस्वी अब एक बार फिर से नीतीश को पलटू पलटू कहकर चिढ़ा रहे हैं, लेकिन नीतीश कह रहे हैं कि अब वो नहीं पलटेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं, और बहुत खुशी की बात है कि अब उनके द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, और उन योजनाओं में तेजी से काम किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। नीतीश ने जो कहा उस पर मोदी ने भी ठहाका लगाया, और ये तस्वीरें तेजस्वी यादव ने भी गौर से देखी। अब वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई? अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लगे। क्यों हंस रहे थे भाई? मोदी जी क्यों हंस रहे थे? और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक बार गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। ये बात फैक्ट है
कि इस वक्त नीतीश को मोदी की जरूरत है और मोदी के लिए भी नीतीश इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल सिर्फ नंबर्स का नहीं है। मोदी मैसेज भी देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ आए हैं तो दोनों नेता वाकई साथ हैं और दोनों के वोट एक दूसरे को ट्रांसफर भी होंगे। इसलिए मोदी का जब औरंगाबाद के मंच पर स्वागत किया जा रहा था, माला पहनाई जा रही थी, तो मोदी ने खुद नीतीश कुमार का हाथ खींचकर उन्हें पास बुलाया ताकि माला के अंदर प्रेम में दोनों नेता साथ साथ नजर आए और ये मैसेज दोनों ही पार्टियों के ग्राउंड वर्कर्स और पब्लिक के बीच जाए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। कहा कि भगवान जी को यही प्राण पखेरु, प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे।